जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को टीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी सेट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समुच्चय। ये 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले सेट होता क्या है, सेट को पहचाने है कैसे, फिर टाइप सेट क्या होता है, इसके बाद लेसन फंक्शन बाय बाय हम टोटल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 11th का भी टोटल मैथ पढ़ेंगे और 12th का टोटल मैथ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न लेते, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेट होता क्या है, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समुच्चय। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेट समुच्चय, समुच्चय क्या होता है तो इसका डिफिनेशन क्या होता है। सेट का डिफिनेशन देखना, बहुत सारे टीचर अलग अलग डिफिनेशन बताएंगे, इसका बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है, लेकिन एक एनसीईआरटी की डिफिनेशन हम बता रहे हैं। डिफिनेशन इसका होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी सेट का डिफिनेशन क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। समझिएगा, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका डिफिनेशन हो, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को ही हम लोग सेट बोलते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे 1 से 10 तक की सम संख्या। सुपरिभाषित डिफिनेशन 1 से 10 तक की सम संख्या, 2 4 6 8 वैसे करते करते कहाँ तक होगा, 10 तक होगा। या 40 से 50 तक के बीच की संख्या को, ये भी हो सकता है। अपने विद्यालय में लड़कों की संख्या, ये भी सेट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसी को हम लोग सेट कहते हैं। अब आते सेट को अगर और पहचानने का तरीका और डीपली जानना है ना, तो देखना, नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बात को मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने पर वह चेंज नहीं होना चाहिए। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने पर वह चेंज नहीं होना चाहिए। अगर समझिएगा, पहला हम एग्जांपल देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 1 से 100 तक के बीच की सम संख्या, 1 से 100 तक के बीच की सम संख्या, यानी बोलते हैं कि 1 से 100 तक सम संख्या का संग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से 100 तक के बीच की सम संख्या की बात करते हैं, तो जरा सा बताएं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में सम संख्या क्या होगा, 2 4 8 वैसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, 100। अगर हम इस बात को बताते कि 1 से 100 तक के बीच की सम संख्या जो है ना, 2 4 8 वैसे करते करते 100 आएगा, यानी जो 2 से डिविजिबल हो। क्या ये बात मेरे को छोड़कर किसी और टीचर से, किसी और बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो भी क्या जवाब देंगे, यही देंगे ना कि 2 4 6 8 100 तक होगा। यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भी जा रहे हैं तो इसकी डिफिनेशन चेंज नहीं हो रही, सभी जो है यही डाटा को दिखा रहे हैं, यही डाटा को बता रहे हैं। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पे चेंज नहीं हो रहा, यानी यह क्या हो जाएगा, सेट होगा। इसी बात को यहाँ पे दोस्तों बताया हम कि नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो सेट रहेगा ना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के बाद वो चेंज नहीं करता है। जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, समझिएगा पहले अच्छे से। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड। अब समझिएगा पहले, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड, पूरी संसार में सुंदरियां, 10 सुंदरियां का संग्रह, यानी 10 सुंदर लोग, 10 लेडीज, वैसी लड़की लेडीज जो सुंदर हो। बताना क्या यह सेट होगा, क्या यह सेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। अगर सिंपल की बात किया जाए, अपना 10, अगर हमसे को बोला जाए कि आप 10 सुंदर लेडी का नाम बताएं, ब्यूटीफुल लेडीज। अब ये बताना जरा सा पहले, हम जिसको पसंद करते हैं, हम
अगर जिसको पसंद करेंगे मेरे लिए वही सुंदर है, वही सब कुछ है। पर दोस्तों एक बात को बताना, क्या जो पसंद मेरा सभी का पसंद वही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो पसंद मेरा कोई जरूरी तो नहीं है कि सभी का वही पसंद हो। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पे भी चेंज कर जा रहा है, तो ये क्या होगा? सेट नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे खतरनाक 10 जानवरों का संग्रह। बताइएगा, दुनिया में 10 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। चलिए 10 की नहीं, हम एक की बात करते हैं। एक डॉग को ले ले, कुत्ता को ले लीजिए। ये बताइए पहले, कुत्ता तो पालतू है, अगर उसको हम पाल रहे हैं तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? खतरनाक है। खतरनाक क्योंकि मेरे सॉरी गलती हो गया। अगर डॉगी को हम पाल रहे हैं तो मेरे लिए वो अच्छा है, मेरे लिए वो जान से प्यारा है। पर बताना, वही डॉगी किसी को काट लेता है तो क्या उसके लिए वो अच्छा होगा? उसके लिए वो डेंजर हो गया। यानी बताना, एक डॉगी जो मेरे लिए पालतू किसी और के लिए क्या हो गया? वो डेंजर हो गया। तो ये भी सेट नहीं होगा। यानी दोस्तों सेट को पहचानने आगे, जब भी सेट को पहचानना है सबसे अच्छा सा तरीका क्या है? अपने पे रखिए, वही को किसी और पे संग्रह को रखकर चेक कर लीजिए, दोनों के लिए बराबर आते हैं, मतलब वो सेट रहेगा, नहीं तो वो सेट नहीं रहेगा। चलिएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा सेट में और भी। हम एक सेट को लिखते हैं, क्या लिखे? द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10. The collection of even number from 1 to 10 या between 1 to 10, between 1 to 10। अब दोस्तों समझिएगा, पहले याद रखिएगा एक बात को, जब भी सेट को लिखते हैं ना तो वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, मंझली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मंझली ब्रैकेट हम लोग बना लेते हैं। यानी सेट को जब भी यहीं पर ज्वाइन करेंगे तो मंझली ब्रैकेट में रहता है, कर्ली ब्रैकेट में रहता है। अब देखिए इसको क्या बोला? द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का संग्रह बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सम संख्याओं का संग्रह क्या होगा? तो सम संख्याओं का संग्रह कैसी सम संख्या बोल रहा है कि 1 से 10 तक के बीच की संख्या है। तो बताना है 1 से 10 तक की बीच की संख्या सम संख्या, तो 2, 4, 6, 8 और 10। लेकिन 10 को दोस्तों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 10 को नहीं लेने के लिए बोला है, 10 से पहले बोला है, 1 से 10 के बीच की संख्या को बोला है। यानी 2, 4, 6 और क्या होगा? 8 होगा। अब थोड़ा सा इसको दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सेट को जब भी लिखा जाता है मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये तो दोस्तों हो गया। अब मंझली ब्रैकेट में, और मंझली ब्रैकेट में जब उसको लिखेंगे ना दोस्तों सेट को, तो सभी को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। यानी यहाँ पर जब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये जो दिया हुआ है ना दोस्तों, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या मेंबर भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट भी कहा सकते हैं। हिंदी में दोस्तों इसको सदस्य कहा जाता है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सदस्य। यानी कि यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 क्या है? इसको ऑब्जेक्ट भी बोल देंगे, या इसको मेंबर भी कहा जा सकता है, या इसको एलिमेंट भी कहा जा सकता है। यानी हिंदी में इसको हम लोग सदस्य बोलते हैं। अब देखना, सभी एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, SEPARAT, यानी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। यानी सभी एलिमेंट को जो है ना कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। फिर से इसको रिपीट करेंगे। पहले जब भी सेट को लिखा जाएगा तो इसमें लिखते हैं मंझली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और मंझली ब्रैकेट में सभी लिखा जाता है। और ये सब इसको क्या हम लोग बोलते हैं? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सदस्य बोलते हैं। अब सभी को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है दोस्तों। अब देखिएगा इसको, अब ये सेट जिस तरह से परिवार का नाम होता है, परिवार का नाम क्या होता है? मल्होत्रा परिवार हो गया, बहुत सारा परिवार है आजकल, अग्रवाल परिवार हो गया, अंबानी परिवार हो गया। यानी एक परिवार का जिस तरह से नाम होता है ना,
सेट भी एक परिवार है, एलिमेंट का, मेंबर का संग्रह एक परिवार है। और इसका भी तो कुछ न कुछ नाम होगा दोस्तों। तो इसका नाम जो है ना इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस सेट का नाम दे देंगे ए, कोई जरूरी है बी या सी, यानी जो भी नाम देंगे ना वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी सेट को रिप्रेजेंट किसको द्वारा करेंगे, तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा। और जो इसमें दिया रहेगा दोस्तों इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, मेंबर कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। हिंदी में इसको सेट कहा जाता, सॉरी सदस्य कहा जाता है। और सेट को दोस्तों हमेशा किस में लिखा जाता है, तो मंझली ब्रैकेट में लिखा जाता है। और एक बात को और ध्यान देंगे अच्छे से ना, सेट को जो है ना हम लोग जो है सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अब देखिएगा हम एक इसको मिटाते हैं क्या, हम एक सेट ले जिसका नाम इसमें एलिमेंट है क्या 1 2 3 4 1, क्या ये सेट होगा दोस्तों, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेट, क्योंकि यहाँ पे जो है ये संख्या 1 जो है रिपीट कर जा रही है, संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, बाकी संख्या को दोस्तों नहीं